नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे परिवार में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उर्वशी उत्पत्ति की एक अद्भुत कथा के बारे में जानेंगे। आपने उर्वशी अप्सरा का नाम सुना ही होगा या बहुत सारे वीडियोस आपने उनके बारे में देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उर्वशी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और उनके जन्म का क्या रहस्य है। उर्वशी एक ऐसी अनुपम सुंदरी है जो इंद्रलोक में देवताओं का मनोरंजन किया करती है और संध्या काल को अपना नृत्य देवताओं के सम्मुख प्रस्तुत करती है। उर्वशी वही अप्सरा है जिसने भूलोक के राजा पुरुरवा को अपने पति रूप में स्वीकार किया था। आज हम उर्वशी की उत्पत्ति की कथा को जानेंगे। एक बार की बात है कि नर और नारायण एक पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। नर और नारायण दोनों भाई थे और वो श्री विष्णु या श्री हरि जी का अंशावतार थे। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और तपस्या का काल 1000 वर्ष से ऊपर जा रहा था। जब इंद्र का सिंहासन उनकी तपस्या से हिलने लगा तो इंद्र ने अपने दूतों को भेजा कि पता करो कि कौन है जो इतनी घोर तपस्या में लीन है। तब इंद्र के दूतों ने इंद्र को आकर के बताया कि गंधमादन पर्वत पर नर और नारायण 2 भाई हैं जो तपस्या में लीन हैं और उनकी तपस्या को शीघ्रता से भंग नहीं किया जा सकता है। ये सुनकर इंद्रदेव स्वयं अपने रथ पर सवार होकर के नर और नारायण के सम्मुख पहुंचे। उन्होंने बड़ी भारी चेष्टा की नर और नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए, लेकिन वो नर और नारायण की तपस्या को भंग नहीं कर पाए। उन्होंने बिजली कड़काई, घोर बादल गर्जना की, अंधकार चारों तरफ छा गया और कई तरह के प्रपंच इंद्र के द्वारा किए गए, लेकिन फिर भी नर और नारायण की तपस्या में कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं हो पाया और ना ही उनका बाल तक वो हिला पाए। तब इंद्र देवता बहुत ही विचलित हुए। उन्हें अपने सिंहासन खो जाने का डर सताने लगा। इंद्र को इस बात का बड़ी अच्छी से भान है कि यदि कोई पुरुष तपस्या करे तो वो अपने तपस्या और शुद्ध कर्मों और सत्य वचनों के फल स्वरूप इंद्र बन सकता है और अपने उत्तम कर्मों का भोग्य फल भोगने के बाद इंद्र भी एक साधारण नारायण या नर बन सकता है। ये इंद्र को बहुत अच्छे से ज्ञात था। उन्हें ज्ञात था कि वो अपने उत्तम भोगों को भोग रहे हैं और ये उनके पुण्य प्रताप का फल है और हो सकता है कि शीघ्र ही उनके पुण्य प्रताप का फल नष्ट हो जाए और उनका सिंहासन उनसे छिन जाए और वो साधारण नर के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हों। नर और नारायण की घोर तपस्या के कारण उनका मन बहुत ही विचलित हुआ। वो अपने धाम वापस लौट गए। उन्होंने मन में एक साजिश की रचना कर दी। उन्होंने बसंत ऋतु, कामदेव, उनकी पत्नी श्री रति और बहुत सारी देवी देवताओं को अपने सम्मुख बुलाया और इस विषय पर चर्चा की। गहन चर्चा के बाद इंद्र ने वसंत ऋतु को, कामदेव और रति को और अप्सराओं को, जिसमें तिलोत्तमा, रंभा जैसी प्रमुख अप्सराएं थीं, और गंधर्वों को उनके यानी कि नर और नारायण की तपस्या में विघ्न डालने के लिए गंधमादन पर्वत पर भेजा। सबसे पहले बसंत ऋतु गंधमादन पर्वत पर पहुंची और सभी फल फूलों से सारे वृक्ष लद गए। वायु में एक अनुपम मादकता छा गई
और भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ महकने लगी। फूलों से सभी पौधे लद गए और वसंत ऋतु का सहसा एकदम आगमन हो गया। उसके बाद गंधर्व गाने बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। कामदेव और रति भी वहां पे उपस्थित हो गए। कामदेव ने अपने 5 बाणों को प्रत्यंचा चढ़ाकर छोड़ दिया। तभी उनका शोर सुन करके, नाच गाने नृत्य का शोर सुन करके नर और नारायण की तपस्या में विघ्न उत्पन्न हुई। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि नर ने नारायण को देख करके कहा, हे नारायण, लगता है कि इंद्र ने हमारी तपस्या को भंग करने के लिए ही यह प्रपंच रचा है, नहीं तो यह समय वसंत ऋतु का नहीं है। आप देखिए, आंखें खोलिए और देखिए कि चारों तरफ सहसा ही फूल खिले हैं और एक मादक सुगंध पूरे वातावरण में छाई हुई है और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। बहुत सारे गंधर्व लोक गायन कर रहे हैं। इसके पीछे यही रहस्य मालूम होता है। नारायण ने भी इंद्र की उस प्रपंच लीला को देखा और सहसा मुस्कुरा दिए। तभी तिलोत्तमा और रंभा अप्सरा तथा अन्य अप्सराएं वहां पर आईं और नर और नारायण के स्वरूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने कहा, हे देव, आप तो बहुत ही पराक्रमी लगते हैं, कृपया हमारा वरण कीजिए। हम भार्य रूप में आपके साथ इसी पर्वत पर रहना चाहती हैं। तभी नर और नारायण ने उन्हें अस्वीकार करते हुए कहा कि हमें जरा भी कामेच्छा नहीं है और ना ही तुम्हारी सुंदरता हमारी तपस्या में कोई भंग उत्पन्न कर सकती है। हमारी तपस्या भंग नहीं हो सकती है। हमारी सभी इंद्रियां हमारे वश में हैं और 1000 वर्ष तक हम लोगों ने तपस्या की है। इसलिए हे देवियों, आप अपने स्वर्ग लोक लौट जाइए। लेकिन अप्सराएं बहुत ही विवेचना, अर्चना और उनका ध्यान करने लगी और वो सहसा ही चाह रही थी कि नर और नारायण उनका वरण कर ले। लेकिन नारायण ने फिर उत्तर दिया कि हे अप्सराओं, हम आपका सम्मान करते हैं। आपकी सुंदरता किसी का भी हृदय व्याकुल करने के लिए अति उत्तम है, लेकिन हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो कामेच्छा है वो हमारी समाप्त हो चुकी है। भार्या बनाने की हमें रति भर भी इच्छा मन में नहीं है। वैसे भी जो सांसारिक सुखों को भोगता है वो उत्तम सात्विक सुख को जो तपस्या के उपरांत प्राप्त होता है उसको स्वतः ही नष्ट हो जाने का भय मन में बना रहता है। हम रति भर भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारी तपस्या से मिला हुआ उत्तम सात्विक सुख समाप्त हो जाए। इसलिए अब आप यहाँ से प्रस्थान करें। तभी गंधर्वों ने भी खूब याचना उनकी की कि वो भी उनके आश्रय में ही वहां पर रहना चाहते हैं। कामदेव के सभी बाण व्यर्थ चले गए। तभी सभी नर और नारायण के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, लगता है आप श्री हरि के अंश अवतार हैं, हमारा उद्धार करें। तभी नारायण ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे अप्सराओं, मैं तुम्हें एक उत्तम उपहार देता हूँ। तभी उन्होंने अपनी जंघा से उर्वशी अप्सरा को उत्पन्न किया और कहा कि ये सुंदरी तुम सभी के सम्मुख एक अत्यंत सुंदर स्त्री है और इसके सुंदरता के आगे कोई अन्य स्त्री दूसरी सुंदर नहीं है। सभी अप्सराओं में, गंधर्वों में, किन्नरों में या किन्नरियों में ये स्त्री कमल लोचन सुंदर नयनों वाली है और इसकी पूरे शरीर से अद्भुत सुगंधी उत्पन्न हो रही है। मैं इसे तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ। अब तुम अपने स्वर्ग लोक लौट जाओ। इस प्रकार से उर्वशी अप्सरा की उत्पत्ति नारायण की जंघा से हुई
और तभी सभी उर्वशी और सभी अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, कामदेव और रति सभी स्वर्ग लोक वापिस लौट गए। तो ये थी उर्वशी अप्सरा के उत्पन्न होने की सत्य कथा। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।